गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जो भगवान शिव पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि वैद्यनाथ धाम के अंदर सदा ही माता पार्वती सहित विराजमान हैं और देवता व दानव जिनके चरणों की आराधना करते हैं, उन्हीं श्री वैद्यनाथ जी को जो शिव जी के नाम से भी विख्यात है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। सावन का महीना यानी कि भगवान शिव की आराधना करने का सुवर्ण समय। ये मास शिव जी की साधना और भक्ति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और इसी पावन महीने में हम सुन रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं, जिनमें से हमने 5 सुन ली है और आज बारी है छठी कथा की, यानी कि श्री वैद्यनाथ बाबा की कथा। मान्यता है कि जो भी कोई इस कथा को सुनता है, भगवान उसे अनंत कोटि फल प्रदान करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले और आप इन अद्भुत कथाओं का घर बैठे आनंद उठाएं। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी स्थापना त्रेता युग में हुई थी, यानी कि भगवान श्री राम जी के समय में भी ये शिवलिंग उपस्थित था। आखिर इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा है और इस कथा का संबंध लंकापति रावण से है। रावण अत्यंत अभिमानी और दुष्ट बुद्धि का था, परंतु सबसे ज्यादा ज्ञानी भी था। उसके पास सौंदर्य और शक्ति तो थे, पर विनम्रता और सहजता बिल्कुल नहीं थे। उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी देवी देवता को सरलता से प्रसन्न कर सकता है। उसकी माता शिव की अनन्य भक्त थी, रोज शिव जी की पूजा आराधना किया करती थी। तो रावण ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी माता को महादेव का आत्मलिंग दूं, क्योंकि मेरे पास तो इतना बल, इतनी शक्ति है कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। बस फिर क्या था, इतना विचार करते ही वो पहुंच गया कैलाश पर्वत की तलहटी में। वहीं पास में एक सरोवर था। उस सरोवर में उसने स्नान किया और पवित्र ऊर्जा से युक्त होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अनेक महीनों तक उसने कठिन तपस्या की और महादेव को पुकारता रहा। सर्दी में बर्फ के पानी में बैठकर और गर्मी में आग के आसपास बैठकर। हमारे यहाँ तो आग के पास अगर चूल्हे में कोई रोटी बनाता है तो गर्मी में उस चूल्हे के सामने बैठकर रोटी बनाना ही एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। एक ऐसा कार्य जो केवल घर की महिलाएं करती हैं और वो बेचारी सिर्फ उस 1 घंटे रोटी बनाने में ही अपना ऐसा दम सा तोड़ देती है कि जैसे पता नहीं क्या होगा, जल्दी से रोटी बने और गर्मी से राहत मिले। परंतु यहाँ रावण गर्मी में आग के पास बैठकर तपस्या करना कोई छोटी बात नहीं है। महीनों तक उसने आराम से महादेव की घोर तपस्या की और महादेव को पुकारता रहा। उसने सोचा कि इतनी कठिन तपस्या से भी महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे, आखिर क्या बात है। बस ये बात रावण से सहन नहीं हुई। उसके बाद उस दुष्ट ने एक योजना बनाई। उसने आग जलाकर
अपने एक एक सिर काट कर आहुति देनी शुरू कर दी। एक के बाद एक सिर काट काट कर अग्नि में डालने लगा। उसे पता था कि ऐसी तामसिक तपस्या से तो महादेव को आना ही होगा। और हुआ भी ऐसा ही। आखिर क्यों ना हो। कब तक भोलेनाथ अपने भक्तों को ऐसे दुख में देख सकते थे। जब रावण ने अपने 9वें सिर को डाल दिया और बारी 10वें सिर की आई, और जैसे ही रावण ने अपना 10वां सिर काटने के लिए खड्ग उठाया, तभी एक भयानक आवाज हुई और पृथ्वी पर ऐसी लहर दौड़ गई जैसे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तभी महान महादेव उसके सामने प्रकट हो गए और उसके सभी सिरों को वापस एक वैद्य की तरह जोड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि हे रावण, मैं तुम्हारी पूजा और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इसके उत्तर में रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी माता के लिए आपका आत्मलिंग चाहिए, इसीलिए मैंने आपकी तपस्या की थी। कृपा आप मुझे अपना आत्मलिंग दीजिए। रावण की बात शिवजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, परंतु वे वरदान दे चुके थे, तो शिवजी ने बेमन से ही रावण को अपना आत्मलिंग दिया और चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस ज्योतिर्लिंग को कहीं भी रास्ते में नहीं रखना। यदि तुमने मेरे इस आत्मलिंग को कहीं भी पृथ्वी पर रखा तो ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तब रावण ने महादेव की बात बहुत ध्यान से सुनी और मन ही मन सोचा कि चाहे किसी भी स्थिति में मैं क्यों ना आ जाऊं, इस शिवलिंग को नीचे बिल्कुल नहीं रखूंगा। लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। सभी देवता ने सोचा कि अगर रावण ये आत्मलिंग लंका ले गया तो अनर्थ हो जाएगा, फिर तो वह और घमंडी और शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए किसी भी स्थिति में ये शिवलिंग लंका नहीं पहुंचना चाहिए। देवगण विचार करके पहुंच गए गणेश जी के पास, क्योंकि सभी जानते थे कि बुद्धि का प्रयोग करके गणेश जी ही सबकी समस्या का हल निकालते हैं। तो गणेश जी ने एक योजना बनाई और उन्होंने एक चरवाहे बालक का रूप ले लिया और आ गए उसी स्थान पर जहां रावण था। रावण का एक नियम था, वह रोज संध्या वंदन किया करता था और संध्या बस होने ही वाली थी। रावण ने सोचा, आज तक कभी भी मेरी संध्या वंदन नहीं छूटी, मैं रोज करता हूँ, परंतु आज कैसे करूं, मेरे हाथों में तो ये महान शिवलिंग है। रावण बस ऐसा विचार कर ही रहा था कि बालक बने गणेश जी वहां आए और अब रावण को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। रावण ने उस बालक पर अधिकार जताते हुए कहा, हे बालक, ध्यान से सुनो, मैं लंकापति रावण हूँ और मेरे हाथ में ये जो तुम देख रहे हो ये शिवलिंग है और मुझे संध्या वंदन के लिए जाना है। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम शिवलिंग को पकड़ कर रखना और किसी भी स्थिति में इसे नीचे मत रखना। तब गणेश जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। अगर तुम शीघ्र नहीं आए तो मैं इसे नीचे ही रख दूंगा। रावण ने कहा, अरे मूर्ख बालक, नीचे बिल्कुल नहीं रखना, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। और गणेश जी को तो बस ये मौका चाहिए था। रावण के जाते ही उन्होंने वो शिवलिंग वहीं नीचे रख दिया और भगवान शिव का वो आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। जब शिवजी ने रावण के 9 सिरों को एक वैद्य की भांति जोड़ दिया था, इसीलिए इस शिवलिंग को बाबा वैद्यनाथ नाम से जाना गया। इस वैद्यनाथ शिवलिंग से एक ये कथा भी आपने सुनी होगी कि जब रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था तो उनको मूत्र विसर्जन करना था, तभी उन्होंने वो शिवलिंग एक बालक को दे दिया।
ऐसा हमारे शास्त्रों में कुछ भी नहीं लिखा। वो रावण है। लंकापति रावण इतना श्रेष्ठ है जो सालों तक एक स्थान पर तपस्या कर सकता है और जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है। क्या एक मूत्र के आवेग को नहीं रोक सकता? इसका पुराणों में कोई भी प्रमाण नहीं है। इसीलिए हमारी बस यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं और जिसका जैसे पुराणों में वर्णन है उन कथा को वैसे ही आपके सामने लेकर आए। जितना हो सके भक्ति के मार्ग में सबको साथ लेकर चले। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और चलना चाहते हैं भक्ति के मार्ग पर, तो आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम इन अद्भुत कथाओं को डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। महादेव की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। जल्द ही मिलेंगे एक नई ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।